एक फुटबॉल की त्रिज्या को 2 गुना कर देने के बाद फुटबॉल के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस सवाल को 3 तरीके से करेंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक वहाँ। ठीक है। हमें फुटबॉल का आयतन, हमें पता है कि क्या होता है स्फेयर का आयतन। फुटबॉल माने कि स्फेयर, स्फेयर माने कि गोला। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ये क्यूब आया है, क्यूब का मतलब कि जो ये रेडियस है आर, ये 3 बार गुना हो रही है ना। अगर ये 3 बार गुना हो रही है और ये रेडियस दुगनी कर दी, मतलब कि दुगने का मतलब होता है 100% उसको बढ़ा देना, तो इस वॉल्यूम में 3 बार जो है ये रेडियस आ रही है और तीनों रेडियस को 100% बढ़ा देने का मतलब कि यहाँ पर जो बढ़ाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 3 बार यहाँ गुना होगी। ठीक है, तभी हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, वॉल्यूम को मान लेते हैं 100%। ठीक है, फिलहाल वॉल्यूम को मान लेते हैं 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है जब तक उसका किसी अन्य संख्या के साथ कंपेयर ना किया जाए। ये 100% है स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें कितनी वृद्धि हो रही है वो हम देखेंगे। रेडियस को हमें पता है कि रेडियस 3 बार आती है स्फेयर में। ठीक है, और रेडियस 3 बार आती है तो हम यहाँ पर रेडियस में 3 बार वृद्धि करके गुणा कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, अब रेडियस भी अपने आप में 100% है। ठीक है, रेडियस अगर 100% है और उसमें 100% अगर बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो 200 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 200/100। ये एक बार वृद्धि हो गई, एक बार इंक्रीज हो गया, फिर दूसरी बार 200/100, अब तीसरी बार 200/100, क्योंकि रेडियस 3 बार आती है वॉल्यूम में। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इन सब से हम ये ऊपर वाले काट सकते हैं, फिर ये रह जाएगा 2 2 2। ठीक है, ऊपर रह जाएगा 2 गुणा 2 और ये हो जाता है हमारे पास 8। ठीक है, ये आ गया 800। ये टोटल जो है 800% हो गया। अब जो वॉल्यूम हमारे पास आ गया वो है 800%। इंक्रीज होने से पहले, जब रेडियस को इंक्रीज नहीं किया था उससे पहले था हमारे पास वॉल्यूम 100%। अब इंक्रीज करने के बाद आ गया 800%। तो कितना इसमें इंक्रीज हुआ है? इंक्रीज हो गया हमारे पास 700। ठीक है, मतलब कि पहले 100 था, अब 700 वो बढ़ गया है ना। 100 पे कितना बढ़ गया? 700। अगर 100 पे बढ़ा है तो हम इसको सीधा प्रतिशत बोल सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। 100 अगर बेस है तो उस संख्या को हम प्रतिशत बोल सकते हैं। पहले 100 था, फिर 800 हो गया, तो मतलब कितना बढ़ गया? 700। ठीक है, 700% जो है वॉल्यूम उसका बढ़ गया। अब दूसरा तरीका यहाँ करेंगे हम एक्स बाय रूल से। एक्स बाय रूल में हमें दो संख्याएं चाहिए होती है, एक को मान लेते हैं एक्स और एक को वाई, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 बार जो है बढ़ रहे हैं, रेडियस 3 बार बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 बार जो बढ़ेगा उसको एक्स वाई मान लेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर तीसरे के साथ जो आंसर आता है उसको एक्स मान लेंगे, फिर तीसरे को वाई मान करके फिर से एक्स बाय रूल हम लगा देंगे। ठीक है, तो पहली बार में क्या है, देखो पहला है वो भी 100% बढ़ रहा है। एक्स वाई रूल में हम सीधी परसेंट की वैल्यू रखते हैं या और कुछ नहीं रखते। ठीक है, दूसरे में भी रेडियस जो है 3 रेडियस आती है ना, तो स्फेयर में वॉल्यूम में ये 3 बार आती है, तो हम इनको एक्स वाई मान लेते हैं पहले। ठीक है, और एक्स वाई का फॉर्मूला कंप्लीट ये होता है। मैंने पहले जो सवाल कराए थे उनमें बताया हुआ है पहले की वीडियोज में। अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो आ जाता है 200 और यहाँ आता है 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 300। अब इसको x मान लेंगे और जो तीसरी रेडियस बच गई उसको हम y मान लेते हैं।
फिर एक्स बाय रूल लगा लेंगे। ठीक है, तो एक्स बाय रूल होगा 300 बटे ये 100 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ये तो हो गया 400। ठीक है, और यहाँ आएगा हमारे पास 300। यहाँ पर डायरेक्ट वो वैल्यू आती है जितना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, सीधी वो वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। यहाँ क्या होगा, जो आंसर आता है उसको, अगर ये 100 से ज़्यादा है तो इसमें से 100 को माइनस करते हैं, अगर ये 100 से कम आ रहा है तो 100 में से इसको माइनस करके हम आंसर लेते हैं। ठीक है, ये दो तरीके यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर करेंगे बिल्कुल एक छोटा सा तरीका है जिसमें हमें पेन पेंसिल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात जब ये हो, देखिए एक बार इसको थोड़ा सा टाइम लगा के मैं समझा देता हूँ, समझ आ जाएगा तो फिर उतना टाइम नहीं लगेगा सवाल करने में। एरिया, जो मैंने पिछली वीडियोस थी इससे पहले का जो टाइप था मैंने उसमें एरिया की बात की थी, और इस टाइप में है वॉल्यूम की बात। एरिया मतलब क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब कि आयतन। ठीक है, एरिया में जब भुजाएं, ठीक है, कोई वर्ग हो, मतलब कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, आयत, ट्रायंगल, जो जो 2D फिगर होते हैं, 2D फिगर होते हैं। ठीक है, 2D फिगर, या फिर ये मान लो कि 2D फिगर, 3D फिगर में भी एरिया होता है। ठीक है, लेकिन अगर जब हम देखें तो एरिया हम किसका निकाल रहे होते हैं, मान लेते हैं कि कोई क्यूब है। जब हम इसका एरिया निकाल रहे होते हैं उस टाइम पे जो ये फेस है, ये एक वाला, ये सामने वाला फेस, उधर वाला फेस, इधर वाला फेस, ये सब 2D होते हैं। ठीक है, और जब हम सिलेंडर का एरिया निकाल रहे होते हैं तो जब सिलेंडर को हम काटते हैं उसकी जो चदरसी बनती है वो भी 2D होती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 2D और 3D से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। जब अगर वॉल्यूम हो, एरिया हो, और अगर भुजाओं को 100% बढ़ा दिया गया हो तब क्या करते हैं। भुजाओं को, अगर ट्रायंगल की बात हो, बेस को या हाइट को अगर 100% बढ़ा दिया है तब एरिया में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम में जो जिसका भी वॉल्यूम निकाले उसका रेडियस, उसकी हाइट, स्लैंट हाइट या किसी भी चीज़ को अगर 100% बढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ों को 100% अगर बढ़ा दिया जो वॉल्यूम में आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एरिया में जो कुछ आता है उन सभी चीज़ों को अगर 100% बढ़ा रहे हैं तो एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, जब 100% की बात आती है ना कि 100% बढ़ा दिया, तब हम क्या करेंगे, 100 को 2 से गुणा करेंगे और 100 उसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एरिया में 300% की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही वॉल्यूम में आने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भी भुजाएं हैं, विमाएं हैं, उनको अगर 100% बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम में पूछा जाए कि वॉल्यूम में अब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, 100 को 3 से गुणा करेंगे और उसमें 100 को ऐड कर देंगे। 3 से नहीं, 6 से गुणा करेंगे और उसमें 100 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 600, 700, ये आंसर आ जाएगा। और वैसे भी ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि एरिया में 2 से गुणा करना है या वॉल्यूम में 6 से गुणा करना है। ठीक है, ये तो फिक्स है ही, जब 100% अगर भुजाएं बढ़ रही है तो एरिया में 300% की जो है वृद्धि होगी, और वॉल्यूम में अगर 100% बढ़ाया जा रहा है रेडियस को, हाइट को, तो उसमें 700% की जो है वृद्धि होगी। 700% जो उसमें इंक्रीजमेंट होगी। नेक्स्ट,
यदि एक गोले के व्यास को 40% घटा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए इसको भी दो तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर को घटाने की बात हुई है। अगर डायमीटर को 40% घटाया जा रहा है तो रेडियस भी अपने आप 40% कम हो जाती है। ठीक है, इस सवाल को भी दो तरीके से करेंगे। मान लेते हैं कि वॉल्यूम कितना था 100%। अब रेडियस को कम करने के बाद वॉल्यूम कितना होता है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 40% वॉल्यूम कम, रेडियस कम हुई है। अगर डायमीटर 40% कम होगा तो रेडियस भी 40% कम होगी, तो कम होकर ये कितनी हो जाती है 60। ठीक है, ये 3 बार होती है तो हम 3 बार यहाँ लिख लेंगे। वॉल्यूम में रेडियस 3 बार आती है तो यहाँ भी हम 3 बार लिख लेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। 100 से 100 काट देते हैं, ये 3 जीरो से 3 जीरो हम यहाँ काट देते हैं। ऊपर रह गया 6, इसका क्यूब होता है 216 और नीचे है 1 जीरो, ये तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, ये इतने परसेंट जो है घट जाता है। तो अब हम ये देखेंगे, नहीं इतने प्रतिशत जो है वॉल्यूम अब हमारा आ गया। ठीक है, पहले 100% था, अब इतने परसेंट जो है वॉल्यूम आ गया। इतना आया है तो मतलब कि घटा कितना है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। जब हम 100 में से 21.6 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 78.4। वॉल्यूम इतना डाउन आया है। ठीक है, जब अगर रेडियस को 40% घटा दिया तो वॉल्यूम हमारा इतना कम हो गया। अब इसको एक्स वाई रूल से करते हैं। ठीक है, एक्स वाई रूल से पहले 2 बार हम 40-40 ले लेंगे। मैंने पहले बताया हुआ एक्स वाई रूल में डायरेक्ट यहाँ पर परसेंट की वैल्यू आती है और उनका जमा और घटा होना, निशान जो जमा और घटा का निशान आएगा वो उनके घटने और बढ़ने पर डिपेंड करता है। 40% जो 3 बार घट रहा है तो हम पहले 2 बार 40-40 लिख के सोल्व करेंगे। इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो हमें मिलता है प्लस का 1600/100। ये आंसर जो आएगा फिर इसके साथ एक और हम 40 को ले लेंगे। सोल्व करने पर हमें मिलता है, ये आता है -80 और जमा 16। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है -64। ठीक है, अभी 64 के साथ एक बार और ले लेंगे -40 को। जब हम इनको गुणा करेंगे तो प्लस का निशान आएगा, यहाँ 64। इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है -104 और जमा, इसको सोल्व करते हैं 2 और यहाँ पर 5, 20 से काट दिया। ठीक है, ये हो गया 128/5। 104 जमा 5 से जब हम 128 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है 2, 5 और ये। अब इसको माइनस करते हैं। माइनस करने पर हमें मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -78.4। ये आंसर आ गया। ठीक है, एक्स वाई रूल में डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है, यहाँ पर हमें उसको 100 के साथ कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये आंसर हमें मिल गया। वॉल्यूम इतने परसेंट जो है कम होगा जब रेडियस को या डायमीटर को 40% हम घटा देंगे। नेक्स्ट, एक घन की भुजा को 10% बढ़ा देने के बाद उस घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको भी दो तरीके से हम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले घन का जो आयतन है, क्यूब का वॉल्यूम था वो 100% था। ठीक है, वो भुजा को 10% बढ़ा दिया। आपको पता है ये वॉल्यूम जो होता है इसका A3, ए का मतलब भुजा, अगर भुजा का हम क्यूब कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। अगर ये ए 3 बार आ रहा है तो हम यहाँ पर 3 बार इसमें वृद्धि कर देंगे। ठीक है, इसको 3 बार इंक्रीज करेंगे, कितना कितना 10%। 10% इंक्रीज करने के बाद ये हो जाता है 110। ठीक है, 100 में 110 मतलब कि 10% इंक्रीज हो गया।
अब इसको हम यहाँ 3 बार कर देंगे। 3 बार करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर रह गया 11, 11 का क्यूब होता है 1331। बाई ये 10 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, इतने प्रतिशत अब उसमें वृद्धि हो गई। अब वॉल्यूम कितना है, इतना। पहले कितना था, ये 100। अब बढ़ा कितना है वो निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें मिलता है ये 33.1% जो है, इतना अब उसमें वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है। एक्स वाई रूल से करेंगे, हमारे पास 10% जो है वो 3 बार बढ़ रहा है, तो हम पहले 2 बार 10% बढ़ा लेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ फिर तीसरे को हम रख लेंगे। ठीक है, पहले हमने ये 2 बार एक्स वाई रूल से लिख लिया है। ठीक है, 2 बार हमने ये लिख लिया है एक्स वाई, इसको एक्स और इसको वाई मान के। इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 20 और यहाँ पर 21 हमें मिल गया। ठीक है, अब इसको x मान लेंगे और दूसरा जो 10 है, जो तीसरी बार जो बढ़ रहा है, उसको हम y मान लेते हैं। 21 जमा 10 210 बटे 100, यहाँ आ जाता है 31 जमा और 2.1, ये आता है 33.1। यहाँ पर हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है। ठीक है, यहाँ हमें 100 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। 33.1% वॉल्यूम जो क्यूब के वॉल्यूम में इंक्रीज होगा जब हम भुजा को 10% बढ़ा देते हैं तो।